क्योंकि जब हम सत्संग के वास्ते कहीं चलकर जाते हैं तो हमारे तन और मन का सत्संग के लिए समर्पण होता है। और वास्तव में ये तन मन का ही सौदा है। क्यों? इस सौदे में घाटा नहीं है। जो तन दिया, तन में मन भी आ गया, क्योंकि जब आप उपस्थित हो जाते हैं तो मन अपने आप वहां रहता है। अगर शरीर उपस्थित हो गया, जो तन दिया तो भल किया, अच्छा किया। सर का जासी भाग। सत्संग में मन कर्म वचन से उपस्थित होने पर हमारे तन का भार उतर जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, जो तन दिया तो भल किया, मन का जासी भार। और जब ही कहा कि मैं दिया तो घनी सहेगा मार। यहां अहंकार से बचने की जरूरत है, क्योंकि हर कर्म में अहम शामिल है। और गुरु की तरकीब से, गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से ही अहंकार से बचा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही होता है। सब कुछ छोड़ के, सारा त्याग करके जब हम आगे निकलते हैं तो यही खड़ा मिलता है। कंचन का तजना भला, क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। ये तीनों अहंकार के कारक हैं। पहचान कैसे होती है अहंकार की? भीतर से होती है। क्या है उसकी पहचान? मान बड़ाई ईर्ष्या, कि इसको हमसे ज्यादा कैसे मिल गया। ईर्ष्या, हमें इतना मिलना चाहिए, कम मिला। मान बड़ाई, उन्हें कि हम तो इनसे बड़े हैं। ये तीनों चीजें कब आती हैं? जब आप थोड़ा इस मार्ग में आगे चलते हैं। लेकिन ये पहचानने में भी बहुत कम आई। इनको पहचानने की वास्तविकता जरूरत नहीं। वास्तविकता है जैसा इस मार्ग में चलना है वैसा चलने की जरूरत है। क्योंकि ये मार्ग भक्ति का है। और भक्ति का मार्ग ऐसे समझो जैसे उदाहरण में खेत में अगर बीज न मिले, और बीज अगर खेत में मट्टी में न मिले तो फिर वो आगे बढ़ता नहीं। और जब तक बीज मट्टी में नहीं जाता तब तक गुलजार नहीं होता है। इसलिए बहुत बारीक मार्ग है ये। न मन से चला जा सकता है, न बुद्धि से चला जा सकता है, न चित्त से चला जा सकता है। ये अगर चला जा सकता है तो गुरु के आगे आदेश की ओर में चला जा सकता है। अगर गुरु का आदेश आगे है तो बचत है। बहुत बड़ी इस मार्ग में बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। और सावधानी सिर्फ इतनी, अगर हमने समझ लिया कि हमें चलना है, ये वास्तव में समर्पण का मार्ग है, बाकी और इसमें कोई बसात नहीं। इसलिए जो चले उन्होंने गुरु महाराज जी को सब कुछ अर्पण करके चले, क्योंकि महाराज तू ही जान। और चलते हैं और सत्संग में आते रहते हैं तो उसमें सुधार बनता रहता है। सत्संग ही सुधार की जरूरत है। सत्संग ही विकारों को निकालता है और सत्संग
वास्तव में संतों का सानिध्य कहीं होता है या गुरु का सानिध्य होता है, क्योंकि उनके सानिध्य में जाके ही कुम्हार के घड़े की तरह कंकड़ियां वहीं निकलती। वास्तव में यदि सच्चे मन से हम चाहें कि हमारी कंकड़ियां निकले, तो सत्संग ही एक ऐसा समागम है जो सत्संग करिए मन लाई, मन लाई। जो नहाए चाहिए सर भाई, तो सत्संग करिए मन लाई। अगर इस भक्ति रूपी सरोवर में हम नहाना चाहते हैं तो मन कर्म वचन से सत्संग में आना चाहिए। आ जाओ, यहीं पे हवा